महिला और उसका नवजात शिशु 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में बहते रहे और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने लापरवाही से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ मछलियां तुरंत वहां आ गईं। इधर आओ, यहाँ आओ, चलो जल्दी। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का औजार बना लिया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ठीक उसी समय जब वह निराश हो रही थी, अचानक उसने ऊपर आसमान में एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह तुरंत कंटेनर के अंदर भागी और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन जब वह वापस आई तो दुर्भाग्यवश उसका पैर कट गया। दर्द की परवाह किए बिना वह तुरंत उठी और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। विमान में बैठे लोग उसे देख ही नहीं सके। घाव में संक्रमण न हो इसके लिए उसने तेज शराब से घाव को सैनिटाइज किया, फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। तेज दर्द के कारण वह लगभग बेहोश ही हो गई थी। पोषण के लिए मछली पकड़ने के इरादे से उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर को चारे के रूप में रखा और फिर चुपचाप मछली फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिरकार एक मछली जाल में फंस ही गई। आखिरकार वह भी भरपेट खाना खा सकी। दिन पर दिन बीतते गए, उसने काफी मात्रा में राशन जमा कर लिया था। खतरे से जल्द बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले संदेश लिखे और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिया। इसके बाद उसने सारे डिब्बे समुद्र में फेंक दिए। उम्मीद थी कि जल्द ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा। वह समय समय पर पाइप से पानी बाहर निकालती थी, वरना अगर पानी भर जाता तो वे डिब्बे समुद्र की गहराई में डूब जाते। बच्चे को ठंड लगने के डर से उसने थर्मस में शराब डाली और उसमें आग लगाकर बच्चे को गर्मी देने की कोशिश की। मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई थी और वह अनलॉक नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह सिर्फ अपने पति के फोन का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उसी रात पति ने बुरी खबर दी कि उसे गोली लग गई है, हालत नाजुक है और शायद वह महिला को बचाने नहीं आ पाएगा। वह रोते हुए महिला से कहता है कि वह हिम्मत से जिए। ये सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति को बताया कि उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। इसके बाद उसने अपने पति से कहा कि वह बच्चे के लिए कुछ दिल छू लेने वाली बातें कहे और बच्चे का नाम नोनो रख दिया। फिर मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच गया, इसलिए उसे पहले से ही सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ा। उसने लकड़ी की पट्टियों और प्लास्टिक के डिब्बे से एक छोटा सा बेड़ा बनाया, ताकि अगर कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे कुछ समय तक उस बेड़े के सहारे तैर सके। कुछ ही देर बाद एक समुद्री पक्षी सीगल के दिखने से उसे उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि जहाँ भी समुद्री पक्षी सीगल दिखाई देते हैं वहाँ से जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन यह अच्छी स्थिति ज्यादा देर नहीं टिक पाई। रात में छेद को बंद करने वाली सीलिंग स्ट्रिप अचानक निकल गई और समुद्र का पानी बहुत तेजी से कंटेनर के अंदर भरने लगा। ये देखकर वह अपना जमा किया हुआ खाना लेने गई, लेकिन अनजाने में उसका पैर एक रस्सी में उलझ गया। मजबूरी में उसे पानी के नीचे गोता लगाना पड़ा और रस्सी को काटना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वह खुद को बचाने में सफल रही, लेकिन जब वह पानी की सतह पर आई तो बच्चा न जाने कहां बह गया था। वह समुद्र में जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज सुनकर एक भेल आ गई और उसे देखने लगा। भेल ने जानबूझकर पानी बच्चे पर छिड़क दिया, जिससे बच्चा डर गया और जोर जोर से रोने लगा। महिला ने इसी वजह से बच्चे का स्थान ढूंढ लिया और वह तेजी से तैरकर वहां पहुंच गई। अच्छी बात यह रही कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित था और यह देखकर भेल भी वहां से चली गई। इसी तरह वे दोनों पूरी रात समुद्र में बहते रहे। महिला जानती थी कि उसने पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर उससे कुछ भावुक बातें कही। जब उसने देखा कि समुद्री सीगल आ गए हैं तो उसने डिब्बे से मछली निकाली और जल्दी ही बहुत से सीगल वहां इकट्ठा हो गए। ठीक उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। उन्होंने सीगल की असामान्य गतिविधि देखी तो तुरंत नाव उस ओर ले गए। इसके बाद उन्होंने बच्चे को बचा